नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टीएमएच अस्पताल में हंगामा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बेस्ट मंत्रालय के अवार्ड से नवाजा गया। बागबेड़ा के रहने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति के शव बरामद। रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से एडॉप्शन कैंप। स्ट्रीट फूड वेंडर की ओर से आम बागान में कार्यक्रम। वेब सीरीज में रिलीज तांडव का विरोध करते हिंदू संगठन। खबरें विस्तार से। टीएमएच अस्पताल में कृष्णा का कहना है कि मेरी मां को दिल के दौरे की वजह से अस्पताल में दाखिल कराए थे। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से गुस्से में आए परिवार वालों ने टीएमएच में हंगामा कर दिया। मेरी मां के साथ ऐसा कर दिया लोग, बोलता है 99% ठीक है, फिर 1% के चलते फिर कैसे हो गया? क्या लगता है किसका लापरवाही है? डॉक्टर का लापरवाही, हॉस्पिटल लापरवाही है। जब बोल दिया कि 1,40,000 से 39,000 नहीं लेंगे तब पेशेंट को छुएंगे, उसका मतलब क्या हुआ? आप ही लोग बताइए। हम 1,40,000 से कम नहीं लेंगे बोलता है, पूरा पैसा पेमेंट होगा तब वहाँ पेशेंट हम लोग छुएंगे। मौत की सूचना आपको कब मिली और कैसे पता चला कि वहाँ बाद में हम लोग को बुलाया गया। हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर बैठे हुए तो फिर तुरंत हम लोग को डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि डॉक्टर बुला। फिर आया, फिर डॉक्टर केबिन में बैठा है हम लोग को। फिर ऐसे ऐसे समझाया कि उसको दोबारा हार्ट अटैक आया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांस मुश्किल है, ऐसे बोल दिया हम लोग। और घुसने अंदर नहीं दिया, बस बाहर से बोलता ठीक आप लोग बाहर बैठिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोला। फिर कोशिश करते रह गए हम लोग। ऑपरेशन के बाद से आपको मिलने नहीं दिया? ऑपरेशन बाद मिलने दिया था, क्रिटिकल थी, फिर भी डॉक्टर बोल रहे थे कि 99% ठीक है। और हम लोग को तो समझ में आता, हम लोग को तो मिलने देता है नहीं, खाली सुबह थोड़ा सा मिलने देता है, बस वही वाला बात। क्या नाम है आपका? कृष्णा। और दूसरी बात है कंप्रोमाइज करने की बात। कंप्रोमाइज हम नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज मतलब मेरा बात आप नहीं समझे। अगर उसकी परिवार वाला बोले कि हम छोड़ देंगे, हम उससे संतुष्ट है डॉक्टर के बात से, तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा को मंत्रालय की बेस्ट मंत्रालय के अवार्ड से नवाजा गया है। उनके जिम्मे जनजातीय मंत्रालय है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर काम करने के एवज में उनके मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड के सम्मान से नवाजा गया। एजेंसी के रूप में स्कॉच अवार्ड एजेंसी है जो देश भर के विभिन्न राज्यों, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर प्रोग्राम को रिसर्च बेस्ड अचीवमेंट को और प्रोग्राम को एनालाइज करता है। और उसके माध्यम से इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड यानी स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त हुआ है। और आज उसके बारे में चर्चा हुई और उसमें मैंने पार्टिसिपेट करते हुए उस अवार्ड को ग्रहण किया। इसके अलावा 3 अवार्ड डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से भी हमारे मंत्रालय को दिए गए हैं, जो हमारे मंत्रालय के पदाधिकारियों ने काफ़ी परिश्रम और गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा किया है। तो ओवरऑल जो हमें मिला है वो इसलिए कि हमारा टोटल मिनिस्ट्री अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया है। हमारे सारे कामकाज डिजिटल तरीके से हो रहे हैं और हम फील्ड विजिट पर अब ज़्यादा पोस्ट कोविड फील्ड विजिट पर यानी आउटकम बेस्ड प्रोग्राम को हम सही तरीके से एनालिसिस करने के लिए और मैकेनिज्म भी डेवलप करेंगे। पदाधिकारी भी उन क्षेत्रों में रहेंगे, क्योंकि अब कोई भी पदाधिकारी कहीं से भी दिल्ली ऑफिस के काम को कर सकता है। तो हमारा फील्ड में ज़्यादा काम बढ़ेगा और उससे हमें यह पता चलेगा कि सतही तौर पर हम सही तरीके से कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश अनुसार गोविंदपुर थाना अंतर्गत केसुकुदर, बिरसानगर थाना अंतर्गत बिरसानगर जोन नंबर 11 एवं लुपुंडी में अवैध शराब बिक्री स्थलों तथा अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को छापामारी की गई। रुकिए सर, वीडियो बागबेड़ा थाना के पीछे रहने वाले माया मंडल, जो पेशा से कूली कबाड़ी का काम करते थे, उम्र इनकी लगभग 32 साल बताई जा रही है। इनका शव बरामद किया गया, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। माया मंडल क्या करते थे, क्या हुआ? वो चौक बाजार में कुली कबाड़ी का काम करते थे और माल गोदाम में काम करते थे।
हमको सुबह में हम काम करते करते भागे भागे हमको फ़ोन किया तो हम आए। क्या उम्र था उनका? उनका होगा वही 32 साल होगी। क्या नाम था उनका? माया मंडल। कहाँ पे क्या हुआ, क्या पता चला, क्या सुने आप? पता नहीं, रात में बोला कि सब खाया पिया सब कुछ किया और डेली मतलब ज़्यादा नशा हो जाने के बाद घर आते पता नहीं आए हैं और हम लोगों को भी पता नहीं चला। हम लोग भी बोले कि नहीं आता है। कहाँ पे घर है? बागबेड़ा थाने का पीछे में जा रहे। और ये कहाँ से मिले हैं पुलिस को? ये पुलिस को हमको तो कुछ नहीं पता है सर। क्या नाम है आप? मेरा नाम दया मंडल है। पता है बॉडी कहाँ से मिले हैं। ठंडा लग गया था क्या? हाँ ठंडे से। APCR झारखंड चैप्टर का एक लीगल वर्कशॉप जमशेदपुर के ईदगाह मैदान के बगल में रखा गया, जिसमें झारखंड APCR चैप्टर के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एजुकेटेड मेंबर्स और जमशेदपुर के APCR के कैंडिडेट्स ने भाग लिया। स्ट्रीट फूड वेंडर कमेटी की ओर से मनोज कुमार ने कहा कि एक तरफ सरकार 10,000 देकर वेंडर को रोजगार दे रही है, वहीं दूसरी ओर वेंडर जब दुकान लगाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार और झारखंड स्ट्रीट वेंडर यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ और साथ में अदिति और नाशवी के साथ में काम कर रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो अभी आपने देखा होगा कि जो PM स्वनिधि योजना के तहत जितने भी वेंडर्स हैं शहर को, उसको मुख्यधारा से जोड़ना है। तो एक तरफ क्या कर रहा है लोग कि मुख्यधारा से तो जोड़ने के लिए तो जोड़ा भी जा रहा है और उनके साथ इतनी परेशानियां हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारा PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, पथ विक्रेता पहचान पत्र दिया जा रहा है, तो क्या उसमें इन लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही। एक तो बैंक की परेशानी, दूसरी बात अगर JNSC कार्यालय, MNSC कार्यालय, जो भी नगर निगम है जिस शहर का, वहाँ पे हमारे वेंडर्स लोग को इतने परेशान किया जाता है कि जिसका हद से ज़्यादा। मतलब आप लोगों का कहना है कि एक तो सरकार इन लोग को दे भी रहा है और उजाड़ भी रहा है। हाँ, और ये लोग का क्या, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी को वेंडर्स को आपने 10,000 रुपये दे दिया, एक तरफ अतिक्रमण कर रहे हो, दूसरी तरफ उनका आजीविका मिशन में जोड़ रहे हो, तो एक ही काम कीजिए, तो इनको एकदम हमेशा के लिए हटा ही दीजिए और नहीं तो फिर इसको जीने का अधिकार दीजिए आप। तो फिर आप उनको वेंडर जोन में तो तब्दील कीजिए। देखिए क्या है, 2014 का एक कानून पास हुआ, वेंडर्स कानून, उसमें क्या है 3.3, उसमें साफ लिखा है कि वेंडर को तभी आप हटाएंगे जब उनका कहीं न कहीं आप वेंडर जोन में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो रहा है। पुलिस प्रशासन आया, पता चल रहा है उसको डंडा मार रहा है। एक तरह से मजाक बनाया हुआ है लोगों ने। और पूरी मजाक बना रहा है, पूरी मजाक बना रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैं PM प्रधानमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर को पूरे भारत में आप उसको लागू कीजिए कि मेरे वेंडर को अच्छी तरह से जीने दिया जाए। दूसरी बात कि आप जितने भी RBI का जो गाइडलाइन है, आपने जो दे रहा है 10,000 रुपया, तो RBI का गाइडलाइन के अनुसार आप पूरे हिंदुस्तान का जितने भी LDM हैं, आप उनके साथ मीटिंग करवा करके इनकी जो समस्याएं हैं वेंडर्स का, उनको समस्या का समाधान कीजिए। ये लोग तो परेशान हो चुका है, सुसाइड करने के नौबत पे आ गए हैं लोग। आम लोग पूरा परेशान हो चुका है इस तरह का कार्यक्रम से। इस तरह का कार्यक्रम से पूरे हिंदुस्तान का वेंडर एकदम बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि हम लोग OBC कांग्रेस की ओर से वन भोज का कार्यक्रम रखे हैं। ये हर साल कार्यक्रम रखा जाता है। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र शर्मा, OBC कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुए। ये जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं साक्षी आम बागान में, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। ये कार्यक्रम OBC नगर कांग्रेस कमेटी जो है हर साल हम लोग मकर संक्रांति के दूसरे तीसरे दिन में करते हैं। गरीब लोग के लिए हर साल हम लोग जो है यहीं पर ला के खाना बना के प्यार से लोग बैठा के खिलाते हैं हम लोग।
क्योंकि नया साल इन लोगों के साथ हम लोग मनाते हैं अपना। यहाँ कोई विधायक कोई वो देखने नहीं आता है, मगर आप लोग उसका मतलब गरीबों के बीच में खड़े रहते हैं हमेशा। अब देखिए विधायक जी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। अब हम लोग अपना सोच से अपना काम करते हैं, अपना कमेटी के निर्णय हम लोगों का काम है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में कुल 22 टीम है, जिसमें 9 टीम लड़कियों की है। कोविड-19 के बाद ये पहली बार चालू किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट के आयोजन से सभी खिलाड़ी के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई। जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन शिल्पा ने कहा कि हम लोग आज पपी एडॉप्शन लगाए हैं, जिसमें 30 पपी को हम लोग लेकर आए हैं। अब तक 8 पपी को एडॉप्शन किया जा चुका है। हम लोगों ने 70 पपी को एडॉप्शन के माध्यम से लोगों को दिया है। और कुछ इंसान कुछ तरह का बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। और ये इस पशु को घर के सदस्य की तरह सोचना चाहिए और उस तरह से पालना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जिस शब्द के इस्तेमाल करते कुत्ते बोल के बोलते हैं, ऐसे नहीं। कुछ नाम रखना चाहिए इसका, उस नाम के तौर पर इसको पालना चाहिए और प्यार देना चाहिए। जो इंसानी है इस पशु को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे नस्ल को रक्षा कर सकता है और प्यार से घर में इसको जगह दे सकता है। तो आज आप ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ और घर में छोटा से मेरा घर है, उस घर में मैं छोटे से जगह में इसको बड़ा करूँगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है सुब्रत। किस संस्था द्वारा आपको मिला है ये संस्था? जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन। आपका शुभ नाम? सुब्रत। आज हम यहाँ पे रेड क्रॉस फाउंडेशन द्वारा जो एडॉप्शन कैंप है, उसमें अराउंड 30 पपीज़ को एक अच्छा घर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल अभी तक 8 पपीज़ हमारे अडॉप्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और इस संस्था ने 70 से ज़्यादा पपीज़ को अभी तक एक बेहतर घर दिया है। और ये एक एडॉप्शन कैंप है। यहाँ पे छोटे पपीज़ को और स्ट्रे डॉग्स को किस तरह से घर मिले, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिल्पा महापात्र। किस बैनर की ओर से कर रहे हैं? मैं रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन के तरफ से जमशेदपुर से। जमशेदपुर परसोरी बाजार समिति के अंदर भीमसेन शर्मा की दुकान से लगभग 11,84,000 रुपया चोरी कर ली गई। अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ जो चोरी हुआ उसके बारे में काफ़ी लापरवाही हमारे बाजार समिति प्रशासन सेक्रेटरी साहब की है कि जिन्होंने न कैमरा उमरा का मरम्मत ठीक से कराया, न गार्डों की देख रेख और उनकी व्यवस्थित मतलब ड्यूटी का ध्यान रखा। इसी कारण ये सब कांड हुआ है। अब मेरा बोलना तो ये है कि हमारा केस का उद्भेदन अभी 9 रोज हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आगे भी हम चिंतित हैं कि ये कैसे होगा। सर, ये घटना रात की जो चोरी की घटना है वो 6 की रात की और सवेरे सुबह 7 तारीख को इसके बारे में पता चला। बाजार समिति चूँकि एक सरकारी संस्थान है, सचिव महोदय उसके व्यवस्थापक हैं। हमें कहते बहुत ही अधिक दुख हो रहा है कि बाजार समिति के जो कैमरा थे जो रोड पे लगे हुए थे, बाद में पता चलता कि वो ख़राब थे। ये सचिव महोदय की एक आपराधिक लापरवाही नहीं कह सकते इसको, आपराधिक लापरवाही बह रही है। और बाजार समिति की जो गार्ड की व्यवस्था, वो भी उनको भी बाजार सचिव महोदय उसको देखते हैं। गार्डों ने अपनी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं निभाई, जबकि बताया जाता है कि 10 की 12 गार्ड रात को बाजार समिति की ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन गार्डों के रहते वो कहते हैं हमने चेक किया ताला सवेरे 5 बजे, जबकि रातें को चोरी हो चुकी है, ताला तोड़ करके गल्ला तोड़ करके चोरी हो जाती है। और एक सरकारी प्रतिष्ठान जिसकी जिम्मेदारी, जिसके एसडीओ साहब जिसके व्यवस्थापक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें सचिव महोदय को ये देख करके कि एक कितने दिन से उनके कैमरे खराब थे फिर भी उन्होंने ठीक नहीं कराया। मुझे तो लगता है इसमें बाजार समिति सचिव शामिल है, अन्यथा कैमरों को क्यों नहीं ठीक कराते हो? या तो हो सकता है या तो उनकी चोरी की मिली भगत है उनकी जिन्होंने चोरी की है, या उनका और कोई उद्देश्य है। मैं इसको पूरे तौर पर सचिव महोदय को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ।
कितने लाख की चोरी हुई है आप टोटल? 11,84,000 रुपये की चोरी हुई थी। अच्छा। जमशेदपुर बाजार समिति जो है हमारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला में एक प्रमुख व्यावसायिक स्थान है। यहाँ पूरा होलसेल का व्यापार यहीं से होता है। डेली यहाँ करोड़ों का टर्नओवर होता है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए यहाँ कैमरे लगाए गए थे। विगत जनवरी में ही नए कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। समझते 7 लाख रुपए में नए कैमरे लगाए गए थे। कैमरों को रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से बाजार समिति प्रशासन की थी। कितने दिनों से कैमरे खराब थे, उसको सचिव महोदय को ठीक कराना चाहिए था। और उसके बारे में जब उनसे पूछा गया चोरी के बाद में, तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही घोर लापरवाही है। कौन है सचिव? सचिव हैं श्री संजय कच्छप। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग व्यापारी सभी मिलकर ये चाहते हैं कि इस केस का तो उद्भेदन हो, जो सही गुनहगार हैं वो जेल जाएं। अगर पैसों की बरामदी होती है तो बहुत अच्छा है, वो कम से कम इसमें भी नहीं होता तो कम से कम आगे की व्यवस्था में तो सुधार हो। हरसुरी क्षेत्र के कई मुख्य सड़कों के नीचे पानी का पाइप बिछाने का काम चल रहा है, जिसके कारण कई सड़कों को काट दिया गया है, जिस वजह से नाली के गंदे पानी सड़क पर आ रहे हैं, जिससे आम जनता और स्थानीय दुकानदार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। देख लीजिए कैसा पानी बह रहा है, लीकेज है। नली का भी पानी इसमें रोड में आ रहा है, पाइप का भी पानी रोड में आ रहा है। तो आप लोग कहीं बोले नहीं? हम लोग बोल रहे हैं, बोल के भी कोई सुनवाई नहीं है। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नाली बह रही है, पानी फटा हुआ रोड में बह रही है, नाली आने जाने लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है ना। इसमें हम लोग को कई जो है अधिकारी लोग को बोला गया, लिखित भी दिए गए हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कितना दिक्कत हो रही है आप लोग? काफ़ी दिक्कत है। अभी आप देख रहे हैं इसमें आने जाने कितना परेशानी हो रही है। लोग खड़े एक दूसरे को आने के पास दे रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इसमें कई साल से बनने के बाद फिर भी क्या बोलते हैं, रोड बनने के बाद फिर भी रोड खोद दिया जाता है। पानी पाइप भी लीकेज है, कोई सुनाई नहीं करते हैं। धर्म सेना हिंदू सेना की ओर से चिंटू सिंह ने कहा कि हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का काम अमेजॉन प्राइम ने वेब सीरीज तांडव ने किया है, इसलिए हम अमेजॉन प्राइम का जोरदार विरोध करते हैं। आज क्या किया जी? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चिंटू सिंह, हिंदू समिति महामंत्री। जो कार्यक्रम करे थे उसका उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य है कि आज हिंदू देवी देवताओं को जो बदनाम किया जा रहा है, आज अमेजॉन प्राइम में एक वेब सीरीज आई है तांडव नाम की। उसमें शिव भगवान को गालियाँ देते हुए दिखाया जा रहा है, क्रॉस लगा के दिखाया जा रहा है, और साथ में ये दिखाया जा रहा है कि राम भगवान के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे दर्शाया जा रहा है। जो इनकी ऊंची मानसिकता को दिखाता है, जो हिंदुओं के खिलाफ में जो एक षड्यंत्र चल रहा है बॉलीवुड में, वो दर्शाता है। अमेजॉन बार बार हिंदुओं की जो भावना हो उसको ठेस पहुंचा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इसका हम लोग मामला दर्ज कराएंगे अमेजॉन के खिलाफ में, और तांडव के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, उनके खिलाफ में। अमेजॉन प्राइम मुर्दाबाद। किस संस्था द्वारा हो रहा है? मुर्दाबाद। किस संस्था के द्वारा हो रहा है? ये हम लोग संस्था नाम धर्म सेना और हिंदू समिति के बैनर तले कर रहे हैं। खुशी अरोड़ा और बलजीत कौर का कहना है, लाजी वाबिता के बैनर तले लोयला ग्राउंड में पतंग उड़ाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काफी सारे विद्यार्थियों और लोगों ने हिस्सा लिया। काइट फेस्टिवल में आया। क्या हो रहा है बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लॉकडाउन में काफ़ी बोर हो रहे थे, उसके बाद फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे आके रैंप वॉक करने के लिए। और थैंक यू ला ग्रेविटी को भी, और ये इतना अच्छा हम लोग को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और लोयला स्कूल को भी, क्योंकि हम लोग को ग्राउंड प्रोवाइड किया है। थैंक यू। गुड नेम? खुशी अरोड़ा। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं ला ग्रेविटी की तरफ से पतंग की उड़ान भरने। ये खुशियों का त्यौहार है, और हम बहुत धन्यवाद हैं ला ग्रेविटी के, जो हर साल ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और मुझे पहली बार यहाँ अपना प्रदर्शन करने का मौका मिला है। मैंने यहाँ पे स्लोगन कंपटीशन में और फैशन शो में, रैंप वॉक में मैंने पार्ट लिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ लोयोला के सारे मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ग्राउंड प्रोवाइड किया है। और ये फेस्टिवल हम लोग ये खुशियों का प्रतीक है। जब पतंग उड़ान भरती है और नीचे आती है, हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह है, कभी हमारी ज़िंदगी में उतार, कभी चढ़ाव आते हैं, और पतंग भी इस बात की प्रतीक है। धन्यवाद। गुड नेम? मेरा नाम बलजीत कौर है। बागबेड़ा में राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में आर्य समाज की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर का लाभ कई लोगों ने उठाया। इनका कहना है, हम लोग हमेशा ये शिविर लगाते हैं। आर्य समाज के द्वारा
आर्य समाज की तरफ से एज ए पार्ट ऑफ सोशल वर्क हर साल हम लोग एक आई कैंप करते हैं और इसमें पहले दिन तो सिलेक्शन होता है जिसका ऑपरेशन हो सकता है। आज अब हमारे डॉक्टर्स आए, ऑनरी डॉक्टर्स हैं, सब ऑपरेशन करेंगे और कल इनको सोमवार के रोज़ छुट्टी देंगे तो उनको साथ में कंबल और थोड़ा सुविधा करके भेजेंगे ताकि वो घर में जाके आराम कर सकें। ये मुश्किल है कि इस जगह इतने ऑपरेशन होते हैं लेकिन न्यूट्रिशन कम होने की वजह से ये कैटरेक्ट बढ़ते जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जितने ऑपरेशन हो ठीक है और उनको सलाह देते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन आँख को कैटरेक्ट कम करने की कोशिश की जाए। ये हमारे एक सेवा का रास्ता है। गुड नेम सर। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आरएन शर्मा। कुल्हान मानवाधिकार संगठन के जेपी सिंह का कहना है, हमारी ओर से जागरूकता अभियान चलाई जा रही है कि कोविड-19 अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोगों से अनुरोध है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मानवाधिकार संगठन कोरोना का देखते हुए अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हर नागरिक को यही समझना चाहिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। मास्क जरूरी है इसलिए कोल्हान मानवाधिकार संगठन वैसे लोग जो कि मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको हम लोग मास्क, हमारे कार्यकर्ता लोग मास्क पहना करके उनको जागरूक कर रहे हैं और वैसे भी हम लोग हर नागरिक को जागरूक कर रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है। इस परिस्थिति में हमें सभी को सजग रहने की ज़रूरत है। कोल्हान मानवाधिकार संगठन ने बिला उठाई है कि मैं एरिया जा कर के सभी लोगों को कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और मास्क वितरण अभी हमारा बांटना जारी रहेगा। कितने एरिया को चिन्हित किए हैं? हम लोग जमशेदपुर के पूरे जमशेदपुर को हर एक कोना में, हर एक एरिया में हम लोग जाएंगे और चिन्हित कुछ नहीं है। पूरा हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए तो सबको ही अपना है, इसलिए हर एरिया में हम लोग को जा करके हम लोग को जागरूक करना है, मास्क वितरण करना है, यही हम लोग का कार्यक्रम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जेपी सिंह है, मैं कोल्हान मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।